जय हिंद दोस्तों हम लोग अनुपात समानुपात का आज देखेंगे पार्ट तीसरा, जो कि अभी बेसिक चल रहा है अनुपात। तो हम लोग अनुपात लगातार पढ़ रहे हैं और अनुपात का जितना भी बेसिक चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वही हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो हमने वीडियो बना दिया है, अगर आप नहीं देखे हो तो पहले उनको देखिए, तो आपको एक बेसिक जितना है स्ट्रक्चर समझ में आता चला जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टाइप होगा वो टाइप तीसरा होगा, यानी हम लोग आज टाइप तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे इसमें ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ए अनुपात बी बराबर 3:5 दे दिया और फिर आगे दे दिया सी अनुपात बी बराबर 2:, यहाँ लिख दो 7, 2:7 दे दिया, ऐसे करके दे दिया। अब आपको ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी। अभी देखो ध्यान से, हमने जब दूसरा पार्ट में आपको पढ़ाया है तो यहाँ पर बी अनुपात, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखोगे जब हमने पढ़ाया है तो यहाँ बी अनुपात सी किया होगा। अब थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि टाइप ये तीसरा है, तीसरा टाइप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आप कैसे लगाएंगे तो समझो। हमने एक चीज़ आपको समझाया था कि जब भी क्वेश्चन लगाना है तो ऐसे में ये देखो कि ये यहाँ पर जैसे ए अनुपात बी सी अनुपात बी, ये 4 बार है और पूछे कितने बार, 3 बार है। तो इसको हमको 3 बार बनाना है, देखना है 3 बार कैसे बनेगा, यानी 4 कैसे बार हो गया। तो यहाँ आप देखोगे 2 बार बी आ गया, तो इसी को हमको 1 बार बनाना है। तो अब कैसे बनाना है, तो हमने कहा था कि आपको सबसे पहले ए ले लेना, ए का अनुपात कितना है 3, फिर बी ले लेना, बी का अनुपात कितना है 5, पहले से शुरू करना है यानी स्टार्टिंग का ये इससे। अब हमको देखना है कि बी दोबारा कहाँ आया है, तो बी दोबारा आप देखोगे ये यहाँ पर आया है और इसके लिए 7 आया है, तो हमको बी के स्थान पे बी वाला ही रखना है। जैसे यहाँ 7 है तो बी के लिए तो 7 रखेंगे, फिर हम सी का रखेंगे तो सी का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस इसी को अब हमको लगा देना है। अब इसको आप लगाना है तो कैसे लगाओगे, देखोगे हमने कहा था इसको आगे बढ़ा लेना, जैसे ये 5 है, 5 को आगे बढ़ाते ना लिख लेना है, और ये 7 है, 7 को इधर आगे बढ़ा देना है। तो अब इसी को हमको देख लेना है, 7 त्रिक 21, इसी को सामने वाले से गुणा करा देना है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी ये रेशियो निकल के आ गया 21, 35, 10 का। तो ये रेशियो बन जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लगा लेंगे। हालांकि चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ऐसा ही कुछ समझो। इधर जैसे आपको मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दें, थोड़ा सा आवाज़ का मैनेज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कूलर पंखा चल रहे हैं और रात में 3-4 बज रहा है, तो अब वो तो बंद नहीं किया जा सकता है, तो इतना इशू है, तो इसका आप ध्यान दो। अगर ये आपके समझ में आ रही है इतनी आवाज़ तो आप बताना कमेंट करके, इतने पे ही आवाज़ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आप क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम, तो इसमें मान लो ऐसे करके दे दे ए अनुपात बी बराबर 5:7 के, और फिर आपको दे दे सी अनुपात बी बराबर 1:2 के, और आपसे पूछ ले ए अनुपात सी अनुपात बी, तो आप इसको कैसे लगाओगे। एक एक टाइप है जो समझते चलना है आपको, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमने जैसे आपको पढ़ाया है, क्या किया था अभी, तो हम लोगों ने यही किया है कि जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन आ जाएं ए अनुपात सी अनुपात बी, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हमको कोई बड़ा इशू नहीं लेना है, जिस प्रकार हमने लगाना आपको सिखाया है उसी प्रकार आप लगाओगे। सबसे पहले ए का अनुपात ले लेना है, ए का अनुपात यानी पहले से स्टार्ट करना है, और ए का अनुपात देखना है, ए का अनुपात कितना है 5, सॉरी ए का अनुपात कितना ले लेना है 5। फिर अब बी का हमको अनुपात पहले वाले से लेना है, तो बी यहाँ पर बी के लिए 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर बी ही 2 बार आया है, तो बी के नीचे बी वाला जाएगा, यानी यहाँ का जो बी है वो 2 है तो इसके नीचे जस्ट ये चला जाएगा। अब बचा सी, तो सी इसके पीछे चला जाएगा, यानी सी के लिए कितना दे रखे 1, आप देखोगे यहाँ सी के लिए 1 दे रखे। अब इसी को मैनेज कर लेना, सही कर लेना है।
तो यहाँ पर जगह खाली पड़ी है तो यही आगे बढ़ जाएगा, यानी 7 आगे बढ़ के यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ जगह खाली पड़ी है तो यही 2 आगे बढ़ के यहाँ चला जाएगा। अब इसी में देखना है कहीं चीज़ें तो मिल नहीं रही, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो आप देखो कि तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से 2 है, यहाँ 2 है तो आगे 2 नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है तो आगे 7 नहीं। तो इसका मतलब ये कटेगा नहीं, इसी को गुणा करा लेना, ठीक है। तो हम लोग इसको गुणा करा लेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 7 दून 14, यहाँ आ जाएगा 7 × 7, तो ये बन जाएगा 10:14:7। ये इसका आ जाएगा A:B:C का। क्या आ जाएगा ये निकल के? ये हमारा जो निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया A:B:C का, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखे था A:C:B का। तो हम इसको सही कर लेंगे, A की जगह पे A का लिख लेंगे 10। अब C का पूछे तो C की जगह में कितना चला जाएगा? 7। ये ध्यान देना है केवल आपको शुरू में। फिर B का रेशियो 14 दिए तो 14 लिख देना है, यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बात समझ में, निकालना A:B:C का ही है, फिर जिस प्रकार से पूछे उसी प्रकार से मैनेज कर देना है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे इसमें आगे। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन देख लेंगे। छोटी सी ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि आगे आप लोगों को बताना है कि आवाज़ का कितना इशू हो रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा आवाज़ अब मिल नहीं पाएगी आप लोगों को। टाइप नंबर 4 में देख लेते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ये दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 इसका देख लें। A:B बराबर 1:2, और फिर दे दे B:C बराबर 3:4, फिर आपको दे दे C:D बराबर 5:6। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे और आपसे कहे इसको लगा के दिखाओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और सरल कर लेते हैं। पहला टाइप है तो इसमें से ये हटा दो और इसमें से ये रेशियो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। सरल बना लेते हैं इसको। देखेंगे यहाँ पर मान लो ये देता 2:3 और ये देता 3:4। तो इसको आपसे पूछे होता क्या, A:B:C:D आप बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे आप लगा पाओगे, ध्यान देना। यहाँ पर आप देखोगे कौन कौन सी चीज़ें 2 बार आ रही हैं। जैसे अब हम थोड़ा पेन कलर चेंज करके देखें तो यहाँ पे आप देखोगे B, यहाँ पर भी है B, और फिर आगे देखोगे यहाँ एक बार C, यहाँ पर भी है C, यानी ये C और ये C 2 बार आई है, और ये B और ये B 2 बार आई है। मतलब कि हमको क्या करना है, देखना है क्या ये B2 है, तो यहाँ भी ये B2 है तो हाँ है। आगे हमको देखना क्या यहाँ पर C3 है तो यहाँ पर भी 3C है। अगर ऐसा बराबर बराबर है तो हमको तुरंत रख देना है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आएगी। तो हम कह देंगे A के लिए 1 दिए हैं, ये आप देख सकते हो। B के लिए हर जगह 2 ही 2 दिए तो यानी 2 लिख लेंगे। C के लिए सेम 3 यहाँ दे रखे तो हमको कोई दिक्कत, जब सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग होता तभी उसको माइनस करना पड़ता। और D के लिए 4 दे रखे 4, तो यहाँ हम कह सकते 1:2:3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार निकाल लेंगे। अब आप सोचोगे जैसे ये सेम ना हो तो कैसे मैनेज करेंगे, तो जिस प्रकार हमने पहले बताया उसी प्रकार देख लेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन हम यही देखेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसमें मान लो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे करके आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है इसका, मान लो ऐसे करके दे दे A:B बराबर 1:2, और फिर दे दे B:C बराबर 3:4, फिर दे दे C:D बराबर 5:6। अब आपसे क्वेश्चन करें कि A:B:C:D बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर। अब आपको घबराना नहीं है, जिस प्रकार हमने पहले बताया है लगाना सिखाया है बस सेम उसी प्रकार लगाएंगे।
हमको यहाँ देख लेना है किसके जगह पे कौन कौन 2 बार आया है। जैसे यहाँ बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। तो हमको देखना क्या सेम है। अगर सेम नहीं है तो हमको एक स्ट्रक्चर बना लेना, वो ही जो हम पहले बताए हैं। जैसे यहाँ पे पहले वाले से हमको लेना शुरू करना। जैसे ए के लिए 1 है, फिर बी के लिए 2 है, फिर बी के नीचे बी वाला आ जाएगा, यानी बी के अगले वाले स्टेप में चले जाना है। तो बी के लिए यहाँ 3 दे रखे, तो इसके नीचे 3 लिख लेंगे। फिर सी के लिए यहाँ कितना दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। अब देखना सी आगे सी आया है 2 बार, तो सी के नीचे सी वाला चला जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। और इसी प्रकार डी दे रखे हैं 6, ये 6 चला जाएगा। अब देखो इसको मैनेज करना है, यानी यहाँ पर 2 स्टेप पे जगह खाली पड़ी है, तो यही वाला 2 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ 2 आ जाएगा। फिर एक स्टेप खाली अभी पड़ा है, तो ये 2 और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी खाली पड़ा है, तो यही 4 बढ़ के यहाँ आ जाएगा। देखो सबको बराबर बराबर मैनेज कर लेना है। अब यहाँ पर ये जगह खाली पड़ी, तो ये 5 बढ़ के चला आएगा। अब यहाँ जगह खाली पड़ी, तो यही 3 बढ़ के यहाँ चला जाएगा, और यही जगह खाली पड़ी, तो यहाँ 5 बढ़ के यहाँ। अब इसी को हल कर लोगे, आपको क्वेश्चन लग जाएगा। देखोगे कैसे हल कैसे करना है, सामने सामने से गुणा कराते चले जाना है इसी में। एक चीज़ आप देख लेना, कहीं सेम चीज़ तो नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन इस लाइन में 5 नहीं। देख लोगे आप, ध्यान से देखोगे तो इस लाइन में यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन इस लाइन में 5 नहीं है, इसलिए कटेगा नहीं। 3 देखोगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ इस लाइन में 3 है, लेकिन इस लाइन में 3 नहीं है, तो नहीं कटेगा। तो इस प्रकार नहीं कटेगा। तो जो है सेम चीज़ से गुणा, यानी जो लाइन है वो पूरी गुणा करा लो। यहाँ 3 25 15, ये 15 आ जाएगा। और यहाँ 3 25 15, 15 दूना 30, ये 30 आ जाएगा। यहाँ देखोगे 5 चौको 20, 20 दून 40 आ जाएगा। यहाँ देखोगे 6 चौक 24, 24 दूना 48 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आंसर निकल के आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का, वो निकल के आएगा 15 30 40 48 का। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। तो आप लोगों के जहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आवाज़ का इशू कितना हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है, सब बताना, क्योंकि इससे ज़्यादा आवाज़ मिल नहीं पाएगी। अगर हो सकता है तो आगे देखेंगे, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा। इससे बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर दिक्कत होगी तो कोई मतलब नहीं ना वीडियो का। तो आप लोग जैसा हो बताना, फिर आगे इस टाइप का पढ़ाएंगे। देखो अभी बेसिक चल रहा है, यही समझेंगे, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।